अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज़ एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हमारा अदालती निज़ाम इंसाफ़ है, बड़े उँगलियां उठाने वाले हमें मिलते हैं। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि अदालतें इंसाफ़ करती हैं। जब कोई एक अमीर शख्स जाता है ना अदालत में, तो अदालत उसको इंसाफ़ देती है। ये कहाँ पे लिखा है कि अदालतें हमारी इंसाफ़ नहीं करती? किसी अमीर का मुकदमा जाता है तो क्या सबसे पहले उसकी हेयरिंग नहीं आती? क्या उसका वकील को इंसाफ़ मिलता नहीं है? और ऐसे ही हमारी अदालतों को बदनाम किया होता है। अब ये जो सानिया कारसाज़ वाला वाक़या हुआ था, नताशा ने बस ये गरीबों को कुचल ही दिया था ना, लेकिन उसको इंसाफ़ मिला ना। कहते हैं जी हमारी अदालतें इंसाफ़ नहीं करती हैं। क्यों नहीं इंसाफ़ करती हैं? उसको बरी कर दिया है। पहले उसको जेल में रखा दिखाने के लिए कि भई हाँ, उसको भी हमने अंदर जेल में रखा हुआ है। उसकी तस्वीरें लीक आउट की कि वो जेल के अंदर मौजूद है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले उसकी ज़मानत मंज़ूर की, ऐसे क्विक ज़मानत। अब आप कहते हैं जी सालों साल केस लटके रहते हैं जी, इस वजह से हमारे गरीब के बच्चे अंदर मर गए हैं। तो अगर वो गरीब के बच्चे अमीर होते ना, तो सालों साल केस ना लटकते, वो बेगुनाह अंदर ना होते। वो वीडियो सामने आ गई, उसको अरेस्ट कर लिया, फिर उसे कहा कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, उसकी वीडियोज़ आई, वो ऐसे-ऐसे करके पुलिस वालों को कर रही है। इस किस्म की हरकतें भी देखने में आई, लेकिन फिर उसकी ज़मानत मंज़ूर हुई ना, हुई ना। फिर आप कहते हैं कि जी हमारी अदालतें इंसाफ़ नहीं करती, तो अदालत इंसाफ़ कर रही है तो उसकी ज़मानत मंज़ूर हुई है ना। आखिर हेयरिंग हुई है, लॉयर्स पेश हुए हैं, आखिर उसके बाद फिर उसकी फैमिली जो है, अब क्या इस पे तनकीद की जा रही है जी, क्यों जी उसकी फैमिली ने सुलहनामा जमा करवा दिया। आप कैसे बेवकूफ़ लोग हैं? एक गरीब आदमी की ज़िंदगी और एक अमीर आदमी की ज़िंदगी बराबर हो सकती है? मतलब गरीब अगर कोई मर जाता है, अमीर उसकी ज़िंदगी क्या, उसके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियाँ खरीद सकता है। तो आप कैसे बराबर कर सकते हैं जी? अगर 2 इंसान हैं और एक का स्टेटस यहाँ पर है और एक का बिलो द बेल्ट बल्कि ज़मीन के अंदर ही है, तो आप कहें जी इनकी ज़िंदगी बराबर है, इनकी जान बराबर है। हमारा आइन ये हक देता है, हमारी अदालतें ये हक देती हैं, ये किस किस्म का हक है? ये कोई हक नहीं है। और ये कभी भी नहीं होता कि 2 जानें बराबर होती हैं। अगर कोई अमीर है तो उसकी जान कीमती है, और अगर कोई गरीब है तो उसकी जान बस ठीक है ना, अमीर खरीद सकता है, तो उसकी फैमिली को उन्होंने सुलहनामा मजबूर किया, उन्होंने सुलहनामा जमा करवा दिया। आज केस खत्म करके वो बरी भी हो चुकी है। मतलब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, दैट्स इट, कुछ भी नहीं, अब उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके सब कुछ खत्म हो गए। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उन पे आता है जो कि कहते हैं जी ये अदालतें इंसाफ नहीं करती हैं, हमारे इधर निज़ाम इंसाफ नहीं है। कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता है। और ज़ालिम और मज़लूम में जो-सा है ना, मज़लूम की जो बद्दुआ है वो अर्श को हिला देती है, और मज़लूम जो है वो अगर बद्दुआ दे तो फिर ज़ालिम के साथ बहुत कुछ होता है। तो ज़ालिम के साथ हुआ है ना, मज़लूम ने वो जैसे भी किया सुलहनामा जमा करवा दिया। उसने कहा ठीक है, मरने वाले तो मर गए, अब उसके बाद पैसे तो आएँगे। तो उनको पैसे दिए गए, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा, उनकी औकात से ज़्यादा पैसे दिए गए, क्योंकि उसकी गरीब की जान थी भई, और वो अमीर नवाबज़ादी थी। आप कैसे उसको, मुझे तो शर्म आ रही है कि उसको जेल में कैसे डाल दिया? आखिर आपने कैसे उसको जेल में डाल दिया? जेल में तो डालना ही नहीं चाहिए था। मतलब ज़ाहिर है उसकी पूरी एक रूटीन है, खाने-पीने की रूटीन उसकी डिस्टर्ब हो गई होगी एक कैद में रह के। फिर उन्होंने पार्लर जाना होता है, मैनी-पेडी करवाना होता है, वो रूटीन डिस्टर्ब हो गई होगी। गरीब ने थोड़ी जाना होता है मैनी-पेडी करवाने के लिए। गरीब तो उठा, उठ के बाइक पे बैठा, बाइक पे बैठ के किसी काम पे गए। वो तो किसी ज़रूरी काम से फुल वॉल्यूम में गाने सुनते हुए कोई ज़रूरी काम से जा रही थी, और फिर उसके बाद वो बीच में आ गए। मतलब आप लोग मुँह उठा के बाइक्स और गाड़ियाँ लेके आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं। सड़कों पे गाड़ी चलाने का हक अमीर का है, गरीब का नहीं है। आप मुँह उठाते हैं, बाइक पे बैठते हैं और अपने काम को चले जाते हैं, जी हमने अपनी रोज़ी-रोटी कमानी है। तो समझें आप इस बात को, और फिर मुँह उठा के कह देते हैं जी हमें इंसाफ नहीं मिला। तो जिसको इंसाफ मिला है वो बाहर भी आ गई है। अच्छा, जो हमारा अदालती निज़ाम है, आपको पता है कि बड़े जो फर्म्स होती हैं ना, वहाँ पे प्रो बोनो केसेस होते हैं। प्रो बोनो केसेस मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसे है प्रो बोनो केसेस जिसे कहते हैं चैरिटी केसेस, जिसमें जो बड़े-बड़े फर्म्स हैं ना, वो लाखों करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, लेकिन उन पे ये चीज़ लागू होती है, ये उन पे फ़र्ज़ होता है कि वो कुछ केसेस जो हैं वो प्रो बोनो करेंगे, मतलब किसी भी गरीब का केस जो है वो फ्री में करेंगे कि सोसाइटी को वापस रिटर्न बैक करने के लिए। ये नेटफ्लिक्स पे मैंने सीज़न देखा था, सूट्स भी, लिंकन लॉयर्स में भी, तो मुझे पता चला कि प्रो बोनो केसेस क्या होते हैं।
तो मुझे ऐसे ना मुझे लगता है कि बड़ी फ़र्म्स को या लॉ फ़र्म्स को तो नहीं करना चाहिए। अदालत को ज़रूर प्रो बोनो केसेस करने चाहिए, क्योंकि फ़र्म्स ने, वकीलों ने तो बनानी है दिहाड़ियाँ, पैसे तो बनाने हैं, वो क्यों किसी गरीब का ऐवें ही मुँह उठा के चले जाएँ, ऐसे नहीं होता, पैसे देंगे तो जाएँगे। और अदालत को चाहिए कि कुछ प्रो बोनो केसेस फ्री कर दें, बाकी सारा टाइम तो वो बिज़ी होते हैं, ज़ाहिर है। सियासतदानों को, अमीरों को इंसाफ देना होता है, उनके केसेस होते हैं, अगर उन्होंने फ्रॉड भी किया होता है तो उन्होंने कुछ बार्गेन करके कुछ ना कुछ रिलीफ देना होता है, फिर उनको पता होता है कि किसने हमें पैसे दिए हैं, तो उसकी ज़मानत मंज़ूर करनी है, सारा टाइम तो वो बिज़ी होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि उनकी बिज़ी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो, और मैं इससे ज़्यादा कोई बात भी नहीं करूँ, एवें ही तौहीन अदालत मेरे पे भी लग जाए। तो उससे बेहतर है कि हमारी अदालतें ना कुछ प्रो बोनो केसेस फिक्स कर लें। महीने का कर लें या 3 महीने के बाद एक क्वार्टर हिस्सा रखें कि कुछ प्रो बोनो केसेस जो हैं वो हम क्वार्टरली देख लिया करेंगे। कुछ गरीबों के भी 1-2 मुकदमात, अगर किसी की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट हुई तो उनको बाहर निकाल देंगे, वरना क्या है, जेल में भी उनको फ्री की रोटी मिल रही है ना, वरना बाहर निकल के कहाँ खपते रहेंगे और कमाते रहेंगे और अपनी दाल-रोटी खाते रहेंगे। जेल में बैठ के सोने के लिए, बारिश हो रही है तो चाहे जेल की दीवार है, मिल रही है ना जेल में, और खाना भी मिल रहा है उनको, तो सुकून से खाना-पीना खाएँ, और उनकी ज़िंदगी के लिए आ जाना इतना ही बहुत है। तो इस वज़ह से मुझे लगता है कि प्रो बोनो केसेस ना कुछ अदालतों को भी कर देने चाहिए। लेकिन सारे तो ख़ैर इक्वल नहीं होते, कुछ ऐसी अदालतें भी होंगी, कुछ ऐसे वकील या कुछ ऐसे जज भी होंगे जो कि इंसाफ़ देते ही होंगे गरीबों को भी, सिर्फ़ अमीरों को नहीं, गरीबों को भी देते होंगे। लेकिन अम, इस पर इससे ज़्यादा गुफ्तगू अगर मैं करूँ तो शायद दिल दुखेगा कि हमारे यहाँ पर किस किस्म का इंसाफ का मयार है, या किस किस्म का इंसाफ या रिलीफ लोगों को दिया जाता है कि जिस पे दिल दुखता है।